चंद शब्दों में इन दोनों का डिफरेंस बताने के बाद मैं आपके प्रश्न में आ जाता हूं। जी जी जरूर। योगा जो है, इसके करने से शरीर की पूरी थकान मिट जाती है। आप दिन भर के थके हुए हैं, शाम को आके अगर शव आसन कर लें घर में 5 या 7 मिनट, आपका मेंटली और फिजिकली दोनों तरह की थकान समाप्त हो जाएगी। दूसरी तरफ योगा करने से आपकी थकान दूर हुई। एक्सरसाइज करने से दूसरी तरफ क्या होता है, जिसे हम व्यायाम भी कहते हैं, आपका पूरा शरीर थक जाता है, खूब पसीना आता है एक्सरसाइज करने से। योगा करने से बिल्कुल ऐसी चीज नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि आपको उतना ही योगा करना है जितना आपको शरीर आपका परमिट करे। स्ट्रेस नहीं देना है योगा करते समय शरीर पे बिल्कुल भी। जबकि एक्सरसाइज में क्या होता है कि हम अपने शरीर को थका देते हैं करते करते। एक्सरसाइज में हमारे शरीर की मसल्स बनती हैं, जबकि योगा द्वारा हम अपने शरीर की इंटरनल सिस्टम्स की, जो भी इंटरनल सिस्टम्स हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इन सब की रेजिस्टेंस पावर को इंक्रीज करते हैं योगा के द्वारा। जबकि व्यायाम और एक्सरसाइज में किसी भी शरीर के अंग की रेजिस्टेंस पावर इंक्रीज नहीं होती, बल्कि उल्टा जो लोग व्यायाम या एक्सरसाइज करने वाले होते हैं, आफ्टर 40 उनके सारे इंटरनल सिस्टम्स कोलैप्स कर जाते हैं और उनकी डेथ मोस्टली मल्टी ऑर्गन फेल्योर से होती है। तो ये फर्क हमें जानना चाहिए योगा और एक्सरसाइज के लिए। और योगा करते समय हमें एक्सरसाइज शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बोथ आर एंटायरली डिफरेंट थिंग्स। अब मैं आपके प्रश्न पे आता हूं कि हमें योगा शुरू करने से पहले कौन कौन सी तैयारियां करनी चाहिए। इसमें सबसे पहला है कि हमें स्थान का चयन करना होता है कि किस स्थान पर बैठकर हमें योगा को करना है। इसके लिए सबसे बेहतर स्थान होता है, आप घर के अंदर भी कर सकते हैं। कई लोगों को तो मैंने देखा है कि घर के नीचे अगर पार्क है तो उसमें चले जाते हैं सवेरे सवेरे करने के लिए। तो स्थान का चयन ये व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर करता है, अपनी सुविधा के अनुसार उसका चयन करना है। लेकिन जहां भी करें आप, शांत वातावरण होना चाहिए, वायु शुद्ध होनी चाहिए। यहां पे फिर मैं एक बात बताना चाहूंगा कि वायु शुद्ध से हमारा अभिप्राय है कि वायु प्रदूषित ना हो। अब फर्ज करिए आप अपने घर के अंदर बैठ के योगा करने जा रहे हैं और स्थान आपने नियत किया है अपने किचन के बगल में। किचन में और सवेरे का समय योग करने का है, सवेरे का समय बच्चों के स्कूल जाने का है। उधर जो है किचन में सब्जी वगैरह तैयार हो रही है, इधर आप योगा कर रहे हैं। एग्जॉस्ट चिमनी जितना भी चला लें आप, लेकिन वो चीज नहीं हो पाएगी, फ्रेश एयर नहीं मिल पाएगी आपको योगा करते समय। तो अगर घर में कर रहे हैं आप तो सबसे बेहतर स्थान है, लेकिन वो किचन से दूर होना चाहिए, जिससे कि आपकी एयर पॉल्यूटेड ना हो। दूसरा चीज आती है किस पर हम योगा करें, आसन हमारा किस चीज का होना चाहिए। इसके लिए सबसे बेहतर है चटाई या मैट। पहले बेंत वाली चटाइयां आती थी, आज की प्लास्टिक की चटाइयां आती हैं। तो बोथ आर इक्वली गुड। प्लास्टिक की चटाई भी बेहतर है, या फिर आप कोई घर में मोटी दरी हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों के दिनों में कंबल को दोहरा करके बिछा के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर घर के कारपेट के ऊपर भी किया जा सकता है। करते समय आप एक खिड़की को खोल लें अपनी, जिससे कि फ्रेश एयर का सर्कुलेशन आपके घर में
होता रहे। लेकिन मैं जो आजकल बाजार में योगा मैट्स अवेलेबल हैं उनको प्रेफर नहीं करता। उसका कारण ये है कि उसकी चौड़ाई जो है वो 2 फुट होती है योगा मैट की, और उसको रोल करके बगल में दबाते हैं और नीचे पार्क में करने चले जाते हैं। जब आप उसको अनफोल्ड करते हैं और उसके ऊपर करने के लिए बैठते हैं और लेटते हैं, तो जो एंड है उसका वो फिर भी रोल पोजीशन में ही रहता है, पूरा खुलता नहीं है, क्योंकि फोल्ड आ जाता है प्लास्टिक की शीट में। तो हमारा कंसंट्रेशन लूज होता है करते समय। हम लेटे हुए बार बार अपने पैर से उसको सीधा करने का प्रयास कर रहे हैं, योग की तरफ ध्यान नहीं लग पा रहा है, मैट को सीधा करने की तरफ ध्यान लगा हुआ है। दूसरी चीज क्या है उसमें कि चौड़ाई चूंकि 2 फुट होती है, हम पूरी बॉडी को रोल करने के लिए हम जमीन पे चले जाते हैं जब बॉडी रोल होती है। कई आसन ऐसे हैं जिसमें बॉडी रोलिंग की जरूरत पड़ती है, तो रोल करते समय हम मैट से उतर के जमीन पे पहुंच जाते हैं। दूसरा, कई आसन ऐसे होते हैं जिसमें ग्रिप की जरूरत होती है हाथों को। उसमें क्या होता है कि वो स्लिपरी होता है, स्मूथ सरफेस होने की वजह से स्लिपरी होता है, हैंड स्लिप करते हैं, और गर्मी के मौसम में सिंथेटिक होने की वजह से पसीना आता है उसके ऊपर। हालांकि प्रचलित बहुत हो चुका है वो, योगा करने के लिए आज आम आदमी उसी का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से वो बिल्कुल व्यर्थ है, और उसका बेहतर हो इस्तेमाल ना करें योगा के लिए। किनका इस्तेमाल करना है वो पहले बता चुका हूं। इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट कि मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। नहीं, प्लीज कैरी ऑन, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज। तीसरा पॉइंट आता है इसका कि कौन से वस्त्र पहनने चाहिए योगा करते समय। योगा करते समय हमारे शरीर पर ऐसे वस्त्र होने चाहिए जो कि बिल्कुल ढीले ढाले हों, पहली चीज। और अगर हम सूती वस्त्रों का इस्तेमाल करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा, बशर्ते सिंथेटिक कपड़ों को पहनने से। कमर से भी लूज होने चाहिए और हमारे शरीर से भी लूज होने चाहिए, जिससे हमारे अंगों का मूवमेंट करते समय प्रॉपर हो सके। इसके बाद मैं आता हूं, ये तो थे कि हमें क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। इसके बाद पॉइंट आता है क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए करते समय, जो कि बहुत जरूरी पॉइंट है। करते समय योगासन का बेहतर समय जो करने का है वो प्रातः काल होता है। प्रातः काल में भी अगर आप स्नान करके करें तो अति उत्तम है। करने से पहले आपका बाउल और ब्लैडर दोनों ही क्लियर होने चाहिए। स्नान करना आवश्यक इसलिए है, अगर आप पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं योगा से तब तो स्नान करके करें। पूर्ण लाभ का मतलब है कि 100% लाभ। और बिना नहाए करते हैं, नई सर्कमस्टांसेस हैं ऐसे कि हम नहा के कर पाए, तो उस केस में इस बात का ध्यान रखना है कि करने के 20 या 30 मिनट बाद तक नहाना नहीं है। और नहाकर करना जरूरी इसलिए है कि रात को सोते सोते आपकी बॉडी में रिजिडिटी आ जाती है, अकड़ाव आ जाता है। और आसन बेहतर तब होते हैं जब आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी हो, लचीलापन हो, और नहाने के बाद वो रिजिडिटी जो है रात भर की वो दूर हो जाती है। तो ये प्रिकॉशन हैं। और दूसरी चीज ये है कि चलिए मैं आगे लूंगा, तो ये कुछ प्रिकॉशन ऐसे हैं जिन्हें कि हमें ध्यान में रखना है योगा को स्टार्ट करने से पहले। Thank you so much, Manoj ji. That was. मेरा सवाल आपसे है, in Corona times, a study says that our nose is extremely vulnerable to attracting the virus. However, many people expose their nose even while wearing the mask, जो कि हमने सबने देखा ही है. So I can imagine that will be because of feeling uncomfortable. So
Can you suggest any yoga practice that involves nose, of course, other than breathing? मैंने आपको जैसा पहले बताया जी जी कि जब आपकी नेजल कैविटी क्लीन नहीं होगी और आदमी प्रॉपर सांस नहीं ले पाएगा तो नेचुरली वो अपने मास्क को नीचे करेगा, जिससे कि वो सोचता है कि मैं एयर अगर खुले रहेंगे नॉस्ट्रिल्स तो एयर ज़्यादा प्रवेश कर पाएगी, जबकि ऐसा नहीं है वो। इसके लिए हमें सबसे अच्छा जो तरीका है, नेति करनी होगी, अपनी नेजल कैविटी को क्लीन करनी, जिससे कि हमारे लंग्स तक पूरी जितनी उनकी कैपेसिटी है हवा प्रवेश कर सके और हम अपने माउथ का सहारा बिल्कुल ना लें रेस्पिरेशन के केस में। अब मैं डायरेक्ट नेति पे आता हूँ। नेजल कैविटी को क्लीन करने के लिए हम नेति प्रोसेस का प्रावधान है योग में, और नेति के प्रकार पहले क्या क्या हैं वो बताना चाहूंगा। सबसे पहला प्रकार आता है सूत्र नेति। इसमें एक सूत्र को जो है, कच्चे धागे का जो सूत्र होता है उसको मोटा ऐंठ के और उसको शहद लगा के यहाँ से प्रवेश कराते हैं और मुंह से निकाल के इस तरह से रबिंग करते हैं। लेकिन वो डेली लाइफ में पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसके स्थान पर आजकल रबड़ नेति का इस्तेमाल करने लगे। रबड़ नेति के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह का हम कैथेटर यूज करते हैं। ये कैथेटर है जो हमें मेडिकल शॉप से अवेलेबल हो जाएगा। इसका नंबर होता है स्टार्टिंग फ्रॉम 2 to हार्दिक 7 8। जितना ये नंबर कम होगा उतना ज्यादा ये थिन होगा। जो मैं आपको दिखा रहा हूं इसका नंबर है 3। अब 2 या 3 नंबर का कैथेटर इस्तेमाल करते हैं हम अपनी रबड़ नेति के लिए। इसको सवेरे उठने के बाद पेस्ट करने के बाद आप नाक से प्रवेश कराएंगे, मुंह से बाहर निकालेंगे और इसको रबिंग के द्वारा पहले इस नॉस्ट्रिल से किया, फिर इस नॉस्ट्रिल से किया, और 3-4 दिन के प्रैक्टिस के अंदर आपकी नेजल कैविटी क्लीन। लेकिन जब तक आपको कोई अच्छा गाइड ना मिले योगा सिखाने वाला, अपने आप इसका अभ्यास प्रारंभ नहीं करना चाहिए, पहली चीज। इसके बाद बात आती है जल नेति की। जल नेति में हम नाक द्वारा पानी पीते हैं और जो पानी होता है उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के बराबर होना चाहिए। बॉडी टेम्परेचर हमारा 37 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर है, उतना ही टेम्परेचर जिसको ल्यूक वार्म बोलते हैं। ल्यूक वार्म मीन्स कि बॉडी टेम्परेचर के बराबर टेम्परेचर होना चाहिए। उसके अंदर थोड़ा सा नमक डालते हैं हम, साल्ट, क्योंकि नमक की प्रेजेंस की वजह से वो एंटीसेप्टिक का वर्क करता है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो है पानी वो नेजल कैविटी में रुके नहीं, पीने के बाद उसको अच्छी तरह से बाहर निकालना है। उसके लिए हमें एक साइड में अपनी गर्दन इस तरह से झुकानी होगी, एक नॉस्ट्रिल्स को बंद करना होगा, मुंह से सांस लेके इस नॉस्ट्रिल से बाहर फेंकना है। तो जितना इस तरफ जो है पानी है वो बाहर आ जाएगा। सिमिलरली दूसरी नॉस्ट्रिल को बंद करना होगा, मुंह से इनहेल करना होगा और इधर से निकालना होगा। तो जितने भी वाटर थोड़ा बहुत बचा होगा नेजल कैविटी में वो बाहर हो जाएगा। इसके बाद तीसरी नेति का प्रकार आता है दुग्ध नेति, नाक से दूध पीना। ठीक है, जिसका प्रदर्शन मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं। उसके लिए हमें दूध का टेम्परेचर भी ल्यूक वार्म दूध लेना है, उसे फिल्टर कर लेना है, जिससे कि उसकी मलाई वगैरह जो है वो बाहर निकल जाए और हमारे नाक में फंसे नहीं। और उसी प्रकार जिस तरह मैंने पहले बताया आपको, जल नेति के समय हमें जो है
जो भी ड्रॉपलेट्स नेजल कैविटी में रह जाती है उसे क्लीन करना है। उसे निकालना आवश्यक इसलिए है कि आपका नोज और ईयर के बीच में एक ईओस्टेकिन ट्यूब होती है। अगर ये पानी या मिल्क इसमें इकट्ठा रहता गया तो वो धीरे धीरे ईओस्टेकिन ट्यूब में चला जाता है और आपको जो है वो ईयर का इन्फेक्शन या और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए इसको भी किसी अच्छे की देख रेख में, किसी अच्छे योग अभ्यास कराने वाले की देख रेख में करना चाहिए। अब मैं आपको इसको प्रदर्शन करके दिखाता हूँ। आप सब देख पा रहे हैं पूरा मुझे? जी देख पा रहे हैं। ये नाक से पूरा दूध पी लिया है आपने? हाँ, पूरा गया ना अंदर। ओके, वाह। देखा नहीं अभी? हाँ मैंने देखा, पर मैं सोची थी शायद ये कहीं से जाके दूसरी साइड से बाहर आता है, ऐसा मेरा Oh, I assumed that it comes out from the other side. No, उसकी जरूरत क्या है? नाड़ी शोधन वो तो अलग चीज है, नाड़ी शोधन तो अलग बात है। And this नाड़ी शोधन नहीं है, ये नेति एंड नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन वो प्राणायाम का हिस्सा है। ओके, अंडरस्टूड। ये जो है नेति का हिस्सा है। ओके। और इसके बाद एक चीज आती है दूध के बाद, घृत नेति। उसमें नाक से घी को पिया जाता है। ओके।